जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न इतिहास सब्जेक्ट से पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इन सभी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर में चाहे ये टीआरई 1 के हों, टीआरई 2 के हों, चाहे टीआरई 3 के हों, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके मैं आपके सामने निकाल के लाया हूं इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर 6 to 8 के भी हैं और 9 10th के भी हैं। दोनों ही पेपर के अंदर इतिहास के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। है दोस्तों वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बार बार बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक विद क्वेश्चन के साथ दिखा सकता हूं कब कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया किस टॉपिक से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। पहला टॉपिक है हिस्ट्री का हमारे सामने, भौगोलिक खोज वाला। इसके अंदर भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए ये लिखा हुआ है। ये क्लास 9th के अंदर ये टॉपिक मिलेगा आपको और इसके लिए बिहार बोर्ड की एससीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी आपको। एनसीईआरटी की किताब से इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे यदि आप पढ़ेंगे तो। एनसीईआरटी में टॉपिक है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप एससीईआरटी में ही ढूंढ पाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये टॉपिक भी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के अंदर क्लास 9th के अंदर देखने को मिलेगा आपको। इस टॉपिक से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है दोस्तों। कहीं भी आप ढूंढ लेंगे ना, आपको नहीं मिलेगा एससीईआरटी के अलावा। यदि आपको मेरी बात जेन्युइन लग रही है, ऑथेंटिक लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन चीज ये दिखा रहा है बंदा आपको, तो वीडियो को बिना देरी किए लाइक कर दीजिए और यस लिख दीजिए एक बार आप कमेंट में। तीसरा टॉपिक है हमारे सामने फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति का टॉपिक ये बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में भी मिलेगा क्लास 9th में आपको, और साथ ही ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा देखने को। इस टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचिंग एग्जाम के अंदर। ये देखिए आप क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी से बारीकी से तैयार करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नाजीवाद और हिटलर का। ये टॉपिक भी आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में मिल जाएगा, कहीं से भी रेडी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा दोनों पढ़ो आप, एनसीईआरटी भी एससीईआरटी भी, क्योंकि एससीईआरटी के अंदर कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा दे रखे जो एनसीईआरटी में नहीं है। इस टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो दोस्तों आप क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए, नहीं जो ऑथेंटिक कंटेंट ये बंदा प्रोवाइड करवा रहा है ये जेन्युइन है, क्योंकि प्रूफ है ये। आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर। आप सर्च करके वहां से क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फिर आप मैच करो क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात पे विश्वास हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इस चैप्टर के लिए अलग टॉपिक बना रखा है क्लास 9th में बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के अंदर। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा जितनी डिटेल से एससीईआरटी में लिखा हुआ है, और यहां से भी बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जैसे वियना की संधि हो गई आपकी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, या फिर वारसराय की संधि हो गई आपकी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या यूएनओ की स्थापना हुई, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो डीपली क्वेश्चन है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी में मिलेंगे इस चैप्टर के। ये देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, च्वार और तिलका मांझी, ये सभी टॉपिक जो है दोस्तों ये भी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में क्लास 9 10 में मिलेगा आपको, वहां से पढ़िए आप इसको। एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जितनी डिटेल से बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कृषि और खेतीहर समाज। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन बिहार के संदर्भ में पढ़ना है आपको। जैसे भाई बिहार में गन्ना की खेती कहाँ होती है, केले की खेती कहाँ होती है, गेहूं की खेती कहाँ होती है, लीची की खेती कहाँ होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास और गेहूं की खेती कैसी होती है,
ये टॉपिक भी आपको बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से पढ़ना है, 9th-10th में मिल जाएगा आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र का प्रयास, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना। ये टॉपिक भी क्लास 9th के अंदर बिहार बोर्ड की एससीईआरटी बहुत डिटेल से दे रखा है। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, एससीईआरटी में ही देखने को मिला। तो अब कैसे कह सकते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी पढ़ के बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं? दोस्तों आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी के साथ एससीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रही दोस्तों मेरी बात आपको? चलिए ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजी आदि का विस्तार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि। ये आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में है, कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन ढंग से याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजवाद और साम्यवाद, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। ये आपका बिहार बोर्ड की यदि आप एससीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्लास 10th में मिलेगा ये टॉपिक, और यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्लास 9th के अंदर साम्यवादी क्रांति का चैप्टर या रूस में समाजवाद का चैप्टर है क्लास 9th में, वहां से पढ़ लीजिए आप। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आप ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए हैं, मैं आपके सामने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन लगा रहा हूँ प्रूफ के तौर पर कि हाँ पूछा भी गया इस टॉपिक से क्वेश्चन या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भारत में राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनल मूवमेंट का 1914 से 1930, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या परिणाम हुआ, भारत की क्या उसके अंदर भूमिका थी, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, और मजदूर और किसान का आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इस टॉपिक से अलग से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी में पढ़िए आप ये टॉपिक, साथ के साथ एससीईआरटी की किताब के अंदर जितनी डिटेल से, जितनी सिंपल भाषा में इस टॉपिक को समझाया गया है, उतना मुझे नहीं लगता कहीं और समझाया गया होगा। इसलिए आप बिहार बोर्ड की क्लास 10th का टॉपिक नंबर 3 या 4 होगा, चैप्टर नंबर 3 या 4, वहां से इसको जरूर पढ़े, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से बहुत अच्छा तैयार होगा। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो मैं लगा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण, ब्रिटेन में, भारत में औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पाद, कुटीर उद्योग, इनके बीच में क्या संबंध थे। मतलब ये जो यूरोप के अंदर जो औद्योगिकरण आया था, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण आया था, भारत के अंदर आया था, कब कौन से उद्योग लगे थे, वो दे रखा है दोस्तों टॉपिक। इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर तैयार कीजिए आप इसको। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में दे रखा है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आप इसको, एससीईआरटी में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों व्यापार और भूमंडलीकरण, 10वीं तथा प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण, 2 महायुद्धों के बीच कैसा संबंध रहा था, कैसे व्यापार हो रहा था, कैसी अर्थव्यवस्था थी, 1950 के दशक में क्या परिवर्तन आया था, ये पढ़ना है दोस्तों आपको। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, बार बार आए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। 19वीं सेंचुरी में भारत में किस प्रकार से प्रेस का विकास हो रहा था, प्रिंट संस्कृति का क्या भूमिका थी, आम बहस कैसी होती थी और राजनीतिक संबंध कैसे बन रहे थे। ये भी दोस्तों क्लास 10th का टॉपिक है। यहाँ से भी TRE 1 के एग्जाम सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, आप डिटेल में देखने के लिए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर, वहाँ पे मैंने सभी TRE 1, 2, 3 के क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं विद आंसर की के साथ। डाउनलोड कीजिए, डिटेल में सभी पेपर्स को एनालिसिस कीजिए। यदि आप सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे दोस्तों, जैसे मैंने लिया है। और बाकी आपका क्या सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के साथ पोल साइंस है, ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप एक बार कमेंट में बताइए। जिस भी सब्जेक्ट की आपको इस डिटेल तरीके से वीडियो चाहिए होगी टॉपिक की, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल से आप जुड़े रहिए, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।